हाँ देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का सादर नमस्कार स्वीकार हो, सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज आप विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 15 का हल सीखेंगे। सिद्ध करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर है यदि ए वेक्टर बी पर लंब है। यानी ए और बी आपस में लंब हैं, तब ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो है। देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दिए, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी होता है और जानते हैं। अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos ऑफ थीटा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब ए और बी परस्पर लंब है तो cos 90 बराबर 0 होगा, अर्थात मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 0 सिद्ध हो गया। मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। 16वां देखिए, दो सदिश ए बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा यदि थीटा का मान 0 से छोटा हो, π/2 से भी छोटा हो। थीटा क्या हो, 0 और π/2 से छोटा हो, तो ये तो असंभव है, नहीं होगा। बी को देख लीजिए, 0 से थीटा क्या है, बराबर थीटा 0 के बराबर या π/2 के बराबर या छोटा है। तीसरे में है सी, थीटा 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। डी में दिया हुआ है 0 से थीटा बराबर या बड़ा है, पाई से क्या है, छोटा या बराबर है। यहाँ भी पाई ही है, π/2 नहीं है, ध्यान दीजिए। ऐसे में डॉट प्रोडक्ट इसका निकाले, ए डॉट बी ग्रेटर देन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ये दिया हुआ है तो इसको लिख लें। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos ऑफ थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, जहाँ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू धनात्मक है। ए और बी क्या है, मापांक हैं, अर्थात ये सदैव धन होंगे, मॉड हमेशा धन में होता है, तो ये दोनों धनात्मक है। अब cos थीटा की पोजीशन देख लीजिए, दो तो धन हो गए, cos थीटा को देख लीजिए, cos थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हुआ। तब ऐसे कंडीशन में थीटा का मान 0 से छोटा होगा या बराबर होगा। cos 0 बराबर 1 होता है, जानते हैं आप, तो अगर 0 के बराबर है तो 1 होगा, धनात्मक होगा। 0 से बड़ा होने के लिए धनात्मक बता रहा हो, 0 से बड़ा है तो धनात्मक हो तभी होगा जब थीटा का मान 0 के बराबर या बड़ा हो या π/2 से छोटा या बराबर हो। 0 π/2 पर 90 होगा, 0 होगा, तो तब ये 0 हो जाएगा, बराबर 0 पर आएगा। तो π/2 के बराबर या 0 से बड़ा या बराबर थीटा होगा। यही मिला लीजिए, जो यहाँ हो विकल्प भी सही है, ध्यान दीजिए। 15-16 हो गया। सत्रह देख लीजिए, ए बी दो मात्रक सदिश हैं, ए बी दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, और उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, तब ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है
यदि थीटा बराबर पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4, मम्मी कहाँ फिर, थीटा बराबर पाई बाई 4 प्लस बी बराबर थीटा बाई पाई बाई 3, बी में दिया है थीटा बराबर पाई बाई 3, सी में दिया है पाई बाई 2 और डी में दिया है थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। मात्रक सदिश, सदिश बटे सदिश का मापांक, ए बी मात्रक सदिश हैं तो ए बराबर बी बराबर 1, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी इजकल टू 1, ए प्लस बी ये दिया हुआ है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में ये दिया है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर है, बराबर 1 क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी भी 1 है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। थीटा निकालना है आपको, तो मॉड ऑफ ए, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 1, यानी ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी इजकल टू 1। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इजकल टू 1। ये 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 इजकल टू 1। तो हो गया 2 प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इजकल टू 1। तब 2 गुणे 1 कॉस ऑफ थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 इजकल टू माइनस 1। तब कॉस ऑफ थीटा इजकल टू माइनस 1/2। थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। ये हो गया कॉस 2 पाई बाई 3। 17वां देख ले, 2 मात्रक सदिश हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तब ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि थीटा बराबर पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 3, थीटा बराबर पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3। दिया है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इजकल टू 1, मॉड ऑफ ए प्लस बी इजकल टू 1, तब मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए इजकल टू 1 होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आ गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इजकल टू 1,
फिर ए स्क्वायर की जगह पर एक, बी स्क्वायर की जगह पर एक रखा है, तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2 इजकल टू 1 हो गया, या 2 इंटू 1 1 1 cos थीटा बराबर 1 माइनस 2, या बराबर माइनस 1 cos थीटा इजकल टू माइनस 1/2 बराबर cos 2π/3, थीटा बराबर 2π/3। यह 17वां सवाल था। अठारहवां देखें। आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई प्लस डे जे डॉट आई क्रॉस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान तब आई डॉट जे क्रॉस के इजकल टू आई प्लस आई क्रॉस के माइनस जे प्लस के आई क्रॉस जे माइनस के आई स्क्वायर मॉड ऑफ आई स्क्वायर प्लस माइनस मॉड ऑफ जे स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ के माइनस ये के स्क्वायर आई स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 1 1 कम इक्वल टू 1। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सत्य है, विकल्प सी सही है। 19वां देख लें। उन्नीसवां सवाल देखें। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी इजकल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू मॉड ऑफ
ए क्रॉस बी जब थीटा बराबर है, जब थीटा बराबर है, ये मॉड और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा यदि थीटा बराबर है, तब मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ऐसे ए क्रॉस बी का मापांक हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ साइन थीटा। सबका मॉड होगा क्योंकि ए और बी दोनों मॉड के अंदर हैं, इसीलिए सबका साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का भी मॉड होगा क्योंकि पूरा मॉड में है ए डॉट बी ए क्रॉस बी। अब एक चीज़ यह दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ए डॉट बी मापांक बराबर है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये दिया है, देख लीजिए सवाल में। तब ये दोनों बराबर कर दीजिए, तब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा बराबर होगा, देखिए ये कैंसिल कॉस मॉड ऑफ कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ये तभी होगा जब थीटा बराबर π/4, यानी थीटा बराबर π/4 वाला विकल्प सही है, ये विकल्प बी सही है, विकल्प बी सत्य है। ये आपका 19वां सवाल था। विविध प्रश्नावली आपका खत्म हो गया।